हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे, जो कि हमारा जैक रांची के द्वारा एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन निकल कर आई है क्लास 9th के बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बोल रहा है, वर्ग नवम 17, 21, 23 के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्लास क्या बोले सेशन हमारा है 21 से 23 के लिए, जो बच्चे अभी क्लास 9th में अध्ययनरत हैं और उनके लिए है। और हमारा विज्ञप्ति संख्या 46/121 है। ठीक है, 2021 है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारा क्या बोल रहा है, एतद द्वारा राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के सत्र 2021-23 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2022 की नवम वर्ग की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे 2022 में 9th का क्लास का एग्ज़ाम देंगे और 2023 में 10th का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी है। ठीक है, तो चलिए इस हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, वर्ग नवम की परीक्षा का आयोजन 2 सावधिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि हमारा जो क्लास 9th का एग्ज़ाम होगा वो 2 सावधिक परीक्षा होगा, यानी कि 2 लिया जाएगा, एक जनवरी में होगा और एक जून में होगा। ठीक है, जून 2022 में, यानी कि 2 पार्ट में लिया जाएगा। और इसका सेकेंड पॉइंट है, प्रथम सावधिक परीक्षा माह जनवरी 2022। ठीक है, यानी कि जनवरी 2022 में तथा द्वितीय सावधिक परीक्षा माह जून 2022, एक हमारा जनवरी 2022 में होगा और एक जून 2022 में आयोजित होगा। ठीक है, प्रथम सावधिक परीक्षा बहुवैकल्पिक यानी कि MCQ, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, प्रश्नों पर आधारित होगी। यह परीक्षा OMR शीट के माध्यम से ली जाएगी। ठीक है, जो हमारा गोल गोल ऐसे ब्लैंक भरने वाला होता है उसके माध्यम से हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, और द्वितीय सावधिक परीक्षा अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित होगी। यानी कि जो हमारा द्वितीय सावधिक परीक्षा होगा अति लघु उत्तरीय, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, और लघु उत्तरीय, ठीक है, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, और दीर्घ उत्तरीय यानी कि जो हमारा 5 नंबर या फिर उससे ऊपर का जो नंबर होगा उस पर आधारित हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, और के दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT द्वारा जारी किया गया है। तदनुरूप परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों एग्ज़ाम के लिए सिलेबस अलग अलग है और जिस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है एग्ज़ाम उसी से लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को समाहित कर वर्ग नवम की परीक्षा 2022 के परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि प्रथम आप जनवरी 2022 में कितना मार्क्स लाते हैं और जून 2022 में कितना मार्क्स लाते हैं, दोनों को जोड़कर ही हमारा परीक्षा फल प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप जितना बढ़िया से ला सकते हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट होगा। आप कोशिश कीजिए कि जितना से जितना बढ़िया लाए, क्योंकि आप लोग के पास दोस्तों टाइम नहीं है। ठीक है, आप लोग के पास समय बहुत कम बचा है, क्योंकि अभी हमारा देख रहे हैं कि नवंबर आ गया, आधा नवंबर हमारा पार हो गया, तो दिसंबर हमारा बचा है, 1 से 1.5 महीने का टाइम है। आप बहुत बढ़िया कीजिए। ठीक है, बढ़िया से मार्क्स लाइए। चलिए आगे हम यहाँ देख लेते हैं। अब आता है हमारा क्लास 9th के रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि का निर्धारण निम्नवत है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं शुल्क विवरण। ये हमारा जो होगा, और क्या बोल रहा है, ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि। ठीक है, तो विलंब शुल्क रहित, यानी कि जो हमारे इसमें लेट फाइन नहीं लगेगा, तो हमारा लेट फाइन नहीं लगने में भरने का जो डेट है वो हमारा 13/11/2021 से 4/12/2021 तक। ठीक है, यानी कि 13 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं बिना लेट फाइन का। और यदि आप लेट फाइन के साथ भरते हैं, यानी कि 4 दिसंबर के बाद आप फॉर्म भरेंगे, जो कि हमारा 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, और लेट फाइन के साथ इसमें फॉर्म भराएगा, जो कि हमारा इसमें पैसा लेट फाइन का जो भी होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। और बाकी धरे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र अप्रूव करने की तिथि, तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए इधर का पॉइंट नहीं है। ठीक है,
हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक है। तो आप इसका हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, दिनांक हमारा दिनांक 7/12/2021 के बाद जनरेट होने वाली सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। यानी कि 7 दिसंबर के बाद जो भी हमारा फॉर्म भराएगा उसमें हमारा लेट फाइन ऐड हो जाएगा, ठीक है, विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। तो ये हम लोग पहले बता दिए हैं, ठीक है। तो फॉर्म को हो सके आप जितना जल्दी 4 दिसंबर तक फॉर्म को फिलअप कर जमा कर दें, ठीक है। उक्त तिथि के पश्चात फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि आपके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, बस उसमें जो लेट फाइन है वो ऐड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो लेट फाइन से बचना है तो जल्दी फॉर्म को भर दीजिए, अन्यथा आप दे सकते हैं लेट फाइन। ऑनलाइन पंजीयन परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.government.in के माध्यम से विद्यालय द्वारा किया जाएगा। पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसके अनुरूप विद्यालय प्रधान आवेदन प्रपत्र भरेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इतना का ये पॉइंट है जो हमारा स्कूल के लिए, ठीक है। तो स्कूल के जो प्रधान होंगे वो सारा कुछ करेंगे, ये सब हमारा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जितना हमारा स्टूडेंट का कहाँ है बस उतना ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या बोले, अब यहाँ से हमारा स्टूडेंट का पॉइंट है, ठीक है। आवेदन प्रपत्र जमा करने के पश्चात निकाले गए चेकलिस्ट पर छात्र छात्रा एवं उनके माता पिता अभिभावक एवं प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। इसके पश्चात यदि डाटा में कोई भी गलती पाई जाती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय प्रधान की होगी। इसमें सुधार हेतु विद्यालय को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यदि आप गलती भरते हैं, कुछ आपका गलती हो जाता है, माता पिता का नाम गलती हो जाता है, सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, तो वो बाद में फिर सुधार नहीं होगा, ठीक है। इसका आप लोग विशेषकर ध्यान रखें और फॉर्म को अच्छी तरह से देख कर ही सबमिट करें। इसमें फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छात्र छात्रा एवं उसके माता पिता अभिभावक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित चेकलिस्ट भी परिषद कार्यालय में फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा। तो ये जो है ये हमारा स्कूल के ही कर लेंगे, ये स्टूडेंट का कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। और यहाँ देख लेते हैं, ऐसा देखा गया है कि कुछ छात्राओं के फ़ोटो एवं हस्ताक्षर दूसरे छात्र छात्रा के प्रपत्र में स्कैन कर डाल दिया जाता है, जो आवेदन प्रपत्र भरने में लापरवाही का घोतक है। इसके बाद इसमें संशोधन हेतु छात्र छात्रा एवं परिषद को अनावश्यक परेशानी होती है। विद्यालय प्रधान का निर्देश दिया जाता है कि सभी छात्र छात्राओं की विवरणी शुद्ध ऑनलाइन पोर्टल में भरें, ठीक है। तो ये तो स्कूल वाले करेंगे ही, लेकिन छात्र छात्राएँ जितने भी होंगे वो खुद से एक बार बढ़िया से अपना सारा कुछ देख कर ही सबमिट करें, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है बहुत ज़्यादा ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और बाकी का हम लोग यहाँ कुछ है नहीं स्कूल का। चलिए अब यहाँ से फिर हम लोग कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या लिखा है, निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए पंजीयन शुल्क निर्धारित किया जाता है। ये इसमें हमारा कुछ 10 विद्यालय का नाम है, ठीक है। तो इनके लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो सब सेम ही है, तो देख लेंगे। और चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुल्क की राशि, यानी कि कितना हम लोग को फ़ी देना पड़ेगा किसके लिए। तो चलिए वो हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नियमित स्वतंत्र छात्रा के लिए पंजीयन प्रपत्र शुल्क 80 रुपया प्रति छात्र छात्रा देय होगा, ठीक है। नियमित स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए 9 वर्ग की परीक्षा 2022 का शुल्क 90 रुपया देय होगा। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा रेगुलर कैंडिडेट हैं या, ठीक है, उनके लिए जो हमारा पंजीयन प्रपत्र यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो हमारा शुल्क है वो हमारा 80 रुपया है। और क्लास 9th का जो 2022 में एग्ज़ाम होगा उसका परीक्षा शुल्क 90 रुपया है, ठीक है। और इसका हमारा खा पॉइंट है, उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्राओं के लिए विहित पंजीयन शुल्क 90 रुपया दे नहीं होगा। यानी कि ऊपर यहाँ तक जो हम लोग 10th देखे हैं स्कूल, उसमें से जो जितने भी छात्र हैं यानी छात्राएँ, ठीक है, छात्राएँ लड़की गर्ल्स, वो 90 रुपया उनके लिए कोई दे नहीं होगा, ठीक है। उनका 90 रुपया नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है एग्जामिनेशन फ़ी उनका नहीं लगेगा, केवल उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी ही देना पड़ेगा, यानी कि उनको केवल 80 रुपया ही लगेगा, ठीक है। और फिर उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्रों के लिए विहित पंजीयन शुल्क 90 रुपया प्रति छात्र देय होगा। यानी बॉयज़ के लिए 90 रुपया देना होगा, ठीक है। यानी कि उनका जो 80 रुपया और 90 रुपया ये दोनों पैसा उनका लगेगा, बस गर्ल्स का उसमें 90 रुपया बच जाएगा, ठीक है। पूर्णतः स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है, यानी कि सभी छात्र छात्राओं के लिए
पंजीयन शुल्क 400 रुपया है, ठीक है, और अनुमति शुल्क 500 रुपया। ये सारे छात्र छात्राओं के लिए हुए, किसी में कोई कम नहीं होगा, ठीक है, चाहे गर्ल्स है या बॉयज़ हैं, सबके लिए इसमें सेम है, ठीक है। और पंजीयन विलंब शुल्क, यदि आप लेट फाइन करते हैं, लेट कर देते हैं फॉर्म भरने, तो आपका 300 रुपया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। और आप लेट नहीं करते तो 300 रुपया आपका बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हमारा कोई पॉइंट नहीं है, तो आगे हमारा, चलिए इसमें हमारा यहाँ पॉइंट देख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। क्या दिया है, स्वतंत्र छात्र छात्राएँ जिन विद्यालयों से पंजीकृत होंगे वे वर्ग नवम की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यालय से ही सम्मिलित होंगे, ठीक है। यानी कि अब जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, ठीक है, अब जिस स्कूल से रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप क्लास 9th का एग्ज़ाम उसी स्कूल से ही देंगे, ठीक है, उसी से आपको देना पड़ेगा। चलिए, और वो इसका पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है, स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय आचरण प्रमाण पत्र एवं जिन स्वतंत्र छात्र छात्राओं के पास आधिकारिक आयु प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, वे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से आयु प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक से तत्व संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर उसकी मूल प्रति जमा करना होगा, ठीक है। यानी कि जिन छात्र छात्राओं के पास उनका अपना खुद का क्या बोले आधिकारिक, ये जो है आधिकारिक आयु प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि अभी तो फिलहाल आधिकारिक आयु प्रमाण पत्र में हमारा आधार कार्ड ही है, और उम्मीद है कि सारे छात्रों के पास आधार कार्ड होगा ही है। और यदि किसी छात्र के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह किसी सरकारी चिकित्सालय यानी किसी हॉस्पिटल से या उनके निजी में जो भी स्वास्थ्य केंद्र होगा उससे, या तो फिर किसी नोटरी से बनवा कर स्कूल में जमा कर देंगे, तो उनको कोई परेशानी फिर नहीं होगी, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट हमारा है, दिनांक 1/3/2009 के बाद की जन्म तिथि वाले छात्र छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी छात्र छात्राएं प्रधानाध्यापकों की होगी, ठीक है। यानी कि आपका 1/3/2000 पहले से ही, इसके पहले का जन्म तिथि होना चाहिए, इसके बाद का जन्म तिथि होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन ऐसी स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, छात्र छात्राओं के पंजीयन विवरणी में सुधार चालान जनरेट करने से पूर्व करना संभव हो सकेगा। चालान जनरेट करने के बाद विवरणी में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप किसी तरह का कोई अगर फॉर्म में मिस्टेक हो गया, किसी तरह का गलती हो गया तो आप उसे सुधार नहीं पाएंगे दोस्तों। तो चालान जनरेट करने से पहले ही आप उसको सुधार लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चालान जनरेट करने का हमारा लास्ट डेट क्या है। तो चलिए यहाँ हमारा है, ये रहा हमारा चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि हमारा जो यहाँ 7/12/2021 से बिना शुल्क के साथ और विलंब शुल्क के साथ 7/12/21 है। तो इन डेट के पहले ही आप किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है तो आप अपने स्कूल में अपने प्रधानाध्यापक को बता देंगे, ताकि आप परेशानी से बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ है, स्वतंत्र परीक्षार्थियों को झारखंड राज्य के निवासी होने का सक्षम पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, जो समेकित विवरणी के साथ परिषद कार्यालय में जमा करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको प्रत्येक स्टूडेंट के पास झारखंड का अपना अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि उसको भी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और तो चलिए, और यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है हमारा स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, प्रधान हैं, वो समझ लेंगे, उनके लिए है, ठीक है। तो चलिए, आज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। और इसका जो फॉर्मेट है दोस्तों भरने का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।